बहुत जरूरी है कि हम समझें कि जब हम शिव योग की साधना करते हैं तो दो चक्र हमें सिद्ध करने होते हैं। पहला सृष्टि चक्र और फिर संहार चक्र। सृष्टि भी कीमती है, संहार भी कीमती है। तुम कुछ ऐसा सोचना, मानो तुम एक कक्षा में प्रवेश करते हो और उस कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर किसी अध्यापिका ने बहुत सारा गणित लिखा हुआ है और दूसरी अध्यापिका आती है और जो गणित पहले से ही लिखा है उसके ऊपर लिखना शुरू कर देती है। अगर पहले से ही जो लिखा है उसके ऊपर तुम लिखना शुरू कर दो, मजे की बात, जो पहले का लिखा था वो भी समझ आना बंद हो जाएगा और जो अब है वो भी समझ नहीं आएगा। अगर कुछ नया लिखना है तो जो पुराना है उसको मिटाना होगा। जब एक साफ ब्लैक बोर्ड होगा तो जो कुछ भी लिखा जाएगा उसकी कीमत होगी। उसको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। बहुत से लोग संघार से डरते हैं और इसलिए वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, संघार की बात मत करना, सृष्टि की बात करो। हमारे ब्लैक बोर्ड पे न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, तुम भी कहीं खाली कोना ढूंढ के कुछ लिख दो। और दुख की बात क्या है, तुम्हारा ब्लैक बोर्ड इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि मेरे गुरु अगर स्वयं वहां पे महादेव का नाम भी लिख दें, इट विल ऑल गेट जम्बल्ड अप। प्रेम बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम तभी महसूस होगा अगर भीतर करेज हो। करेज अलाउज यू टू लव। बिना शक्ति के, बिना करेज के ना तो हम सृष्टि चक्र सिद्ध कर सकते हैं, ना हम संहार चक्र सिद्ध कर सकते। क्योंकि जब सृष्टि चक्र की भी बारी आएगी, जब उत्पत्ति की भी बारी आएगी, तो जो आदमी अपने भीतर करेज नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, वो मांगेगा भी तो बड़ी लालच से मांगेगा, सिर्फ अपने लिए मांगेगा। वो मेहनत से दूर भागेगा, वो बोलेगा हे महादेव मुझे जंगल भगा दो तुम। वो माया से डरेगा कि हे महादेव, हिमालय की चोटी पर मैं बैठा रहा हूं, क्योंकि अगर माया दिखी तो मुझे पता ही नहीं कि मैं फिसलूं या खड़ा रहूं। उसको खुद पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं। और जो व्यक्ति डरता है वो दूसरों के भले के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा ऊर्जा का। और जिस व्यक्ति के भीतर साहस है, शक्ति है प्रेम करने की, फिर जब उत्पत्ति की भी बारी आएगी वो महादेव से बोलेगा हे महादेव मुझे इतना दे ताकि मेरा भी भला हो और मेरे आसपास जितने हैं उन सबका भी भला हो। ऐसा शिवयोगी ना कभी उत्पत्ति से डरेगा और ना कभी संहार से डरेगा, क्योंकि देखो संहार में कोई शर्म नहीं। एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसके सीईओ ने अपने एम्प्लॉयज से कहा फेल फास्ट लर्न फास्ट, कि अगर कुछ कर रहे हो और हार भी जाते हो तो संहार से डरो मत, फिर उस चीज को मिटाओ और नई चीज का निर्माण करो। पुराना जो किया उससे सीखो। उस पर विचार करो और फिर विकास करके एक नई चीज का निर्माण करो। लेकिन जिस व्यक्ति में साहस नहीं, वो संहार से डरता है।
ऐसे व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हें अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए, वो 4 बार सोचेगा। लेकिन एक शिवयोगी के भीतर बहुत साहस है। साहस से ही प्रेम उत्पन्न हो सकता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं, उसका फिर अपने गुरु के प्रति प्रेम भी बड़ा कम होगा। कहते हैं जब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ बैठा था, तो कुछ शिष्य सबसे ज्यादा कूद रहे थे, खुश हो रहे थे और कह रहे थे हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जीसस ने कहा कि आज रात खत्म होने से पहले तुम मुझे जरूर नकारोगे। और कहते हैं कि फिर सेना अंदर आ गई, जहां दावत चल रही थी। जीसस को उठा करके ले गई और फिर पूछा कि कितने हैं जो जीसस को अपना मानते हैं। तो जो साधक थे 5 मिनट पहले तक बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे हैं हमारे हैं, अब डर गए। और अगर साहस नहीं, फिर प्रेम कहां से। उन्होंने नकार दिया। और हाँ, एक बार जब क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गए, फिर उन्हें जरूर भगवान बना दिया, लेकिन जब वो थे तब जरूर नकार दिया। और जिस व्यक्ति में साहस नहीं, वो हमेशा सामने वाले को नकारेगा, धिकारेगा। अगर रिश्ता चला नहीं, वो सामने वाले को ही बोलेगा पक्का गलती तुम में ही रही होगी। हाँ, मुझ में कभी साहस नहीं था तुम्हें स्वीकार करने का, प्रेम करने का, अपनी खामियों को त्यागने का। बहुत बार जो लोग बुरी आदतों में फंसे हैं, उन्हें अगर अपनी बुरी आदतों को त्यागना है, तुमसे एक सवाल पूछा जाता है कि तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो, अपने प्रियजनों से या अपनी बुरी आदत से। और अगर जवाब आता है प्रियजनों से प्रेम बुरी आदत से कहीं गुना ज्यादा है, तो फिर उस आदत को छोड़ना आसान है। लेकिन अगर भीतर से आवाज आती है कि प्रियजन तो खड्डे में जाए, बुरी आदत सुख तो देती है, ऐसा आदमी कभी भी उस आदत को छोड़ नहीं पाएगा। संघार से क्यों डरते हो? क्योंकि शायद अभी भगवान से उतना गहरा प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन महादेव से गहरा प्रेम होगा और उस प्रेम के प्रति साहस होगा, फिर तुम महादेव की तीसरी आंख से भी नहीं डरोगे और तुम बोलोगे कि हे महादेव, अगर आज मुझे भस्म होना ही है तो तुमसे उत्पत्ति, तुमसे ही भस्म। मैं ठीक हूं।